जो आपका टेस्ट हुआ था लीनियर अलजेब्रा का, क्वाड्रेटिक फॉर्म और इनर प्रोडक्ट स्पेस का, उसके अंदर जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम डिस्कशन शुरू करते हैं। ठीक है, कहता है अ गुड ट्रेन रन्स एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड क्रॉस अ 250 मीटर प्लेटफॉर्म इन 26 सेकेंड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द गुड ट्रेन। ठीक है, तो ये आपको जो है बतानी है। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ से आपको क्या है, यहाँ से आपको जो है पहले किलोमीटर पर आवर को स्पीड जो इसकी है उसको जो है आप मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट कर दीजिए। 72 इंटू 1000 अपॉन ये आपको जो है 60 मल्टीप्लाई बाई 60 मीटर पर सेकंड में मिल जाएगी। आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको 20 मीटर पर सेकंड आएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, लेट द डिस्टेंस ऑफ द गुड ट्रेन इज एक्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 250 मीटर। तो यहाँ से जो है ये हो जाता है, और यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, एक्स प्लस 250 इज इक्वल टू वी कितना है 20, और ये कितना है 26, क्या है 26, और ये आपको क्या मिल जाएगा 0, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4 1 5। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 520 माइनस 250 क्या हो जाएगा 0 7 4 में से 2 जाएगा 2, इतना मीटर हो जाएगा। क्या है, जो गुड ट्रेन है उसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी 270 मीटर हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कहता है द वर्क डन बाय अ चाइल्ड इन 1 डे इज 1/3 दैट बाय अ मैन एंड हाफ दैट बाय अ वुमेन। इफ 1 man 1 woman and 1 child together can complete a work in 2 days, in how many days in children together complete the same work। ठीक है, क्या है, आपसे कहता है कि 1 जो यहाँ पे चाइल्ड इज 1 डे, एक चाइल्ड का जो 1 डे का वर्क है वो 1/3 है किसका, मेन का, 1/3 मेन का, और ये 1 चाइल्ड का जो वर्क है 1/2 है किसके, वोमेन का। ठीक है, क्या है, इफ़ 1 man 1 woman 1 man 1 woman और 1 चाइल्ड जो है किसी काम को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं 2 डेज में। तो यहाँ से आपको बताना इन हाउ मेनी डेज आर चिल्ड्रन टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। तो 1 man कितने की इक्वल होगा, तो यहाँ से जो है 1 man की जो वैल्यू होगी वो 3 चाइल्ड के इक्वल होगी, और ये जो आपका होगा 1 woman की जो वैल्यू होगी वो आपके 2 चाइल्ड के इक्वल होगी। ठीक है, 1 man क्या है 3 चाइल्ड और 1 woman कितना है 2 चाइल्ड, और ये क्या है 1 चाइल्ड तो है ही, तो ये आपको 2 डेज मिलेगा। ठीक है, 3 2 6 1 7 3 2 5 1 6 चाइल्ड जो है आपको 2 मिलेगा, और एक दिन का जो चाइल्ड का वर्क है वो कितना मिल जाएगा 2/6, 2 1 जा 2 2 0 6, और ये 1/3 है 1 चाइल्ड का वर्क। तो इसका मतलब वो जो चाइल्ड है वो क्या करेगा 3 दिन के अंदर अपने वर्क को कंप्लीट कर देगा। 1/3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा। ठीक है, 3 डेज, आपका थर्ड ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। सेकेंड में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है वॉकिंग एट 5-6 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड आ ट्रेन इज 10 मिनट लेट। जब वो अपने यूजुअल स्पीड से इतना जो है स्पीड से वो वॉक करती है तो वो 10 मिनट लेट पहुंचती है। फाइंड इट्स यूजुअल टाइम टू कवर द जर्नी। ठीक है, तो यहाँ से जो आपको मिलेगा वो मान लीजिए कि लेट द यूजुअल स्पीड क्या है आपकी एक्स है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी 5/6 माइनस का एक्स, यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा x माइनस 5/6 इंटू एक्स इज इक्वल टू टोटल कितना है 10 के। तो यहाँ से आपको 6x माइनस 5x अपॉन 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। तो ये आपका क्या हो जाएगा x/6 इज इक्वल टू देखिए इसको पहले रफ करते हैं, यहाँ पे करते हैं इसको। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या है रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका स्पीड
और ये क्या हो जाएगा 6/5 हो जाएगा, 5/6 से 6/5 हो जाएगा, और 6/5 x माइनस का x, ये आपको 6x माइनस 5x टोटल किसके इक्वल है 10, तो ये बाई में 5 इज इक्वल टू 10, तो ये x इज इक्वल टू 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50 सेकेंड। जब ये इंक्रीज होगा तो यहाँ से क्या है, जब ये आपका स्पीड क्या करेगा डिक्रीज करेगा तो टाइम आपका क्या होगा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग टाइम आपका क्या हो जाएगा, इतने का यूजुअल स्पीड हो जाएगा, यूजुअल स्पीड का इतना टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, कहता है कंसीडर द क्वाड्रेटिक फॉर्म QV इज इक्वल टू V ट्रांसपोज A इंटू B वेयर A इज इक्वल टू दिस, Q हैज रैंक 3। क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको बनानी है और यहाँ से रैंक कैलकुलेट कर लेनी है, किसकी रैंक जो है 4 आएगी। आप देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर 3 में है इसकी रैंक आपको 4 मिलेगी, ठीक है। एक मिनट, जो ऑप्शन नंबर 4 में है इसकी रैंक 4 मिलेगी, रैंक के अकॉर्डिंग आप बोल देंगे। और फर्स्ट में कहता है रैंक 3 आएगी, सेकंड में कहता है कि इसकी 4x4 की मैट्रिक्स है और इसकी जो रैंक है वो 4 तो नहीं आएगी, सेकंड और थर्ड ऑप्शन में आपको फोर्थ ऑप्शन ट्रू मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है लेट ए बी n क्रॉस n रियल सिमेट्रिक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या है रियल है, सिमेट्रिक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सपोज देयर एग्जिस्ट, मतलब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। जब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो तो उसका इन्वर्स फाइंड आउट किया जा सकता है। सच दैट एक्स ट्रांसपोज ए इंटू एक्स क्या है लेस देन 0 है, तो वहाँ से उसकी जो इन्वर्स होगा उसकी भी तो आइगन वैल्यू जो है लेस देन 0 होंगी। क्या है, जब ए की आइगन वैल्यू लेस देन 0 है, ऐसा एग्जिस्ट हो रहा है, तो उसके इन्वर्स के केस में भी तो ऐसा एग्जिस्ट करवाया जा सकता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम बोल देंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ऑप्शन नंबर 3 ही ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है a इज इक्वल टू 1 0 0 -1 लेट f सच दैट R2 क्रॉस R2 टेंड्स टू R बी डिफाइंड बाई f v w इज इक्वल टू w ट्रांसपोज a इंटू v, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो, ठीक है। a आपका क्या है 1 0 0 -1 है, ठीक है। देखिए क्या है, a आपका 1 0 0 -1, मतलब इसका यदि हम क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाए तो ये हमें जो है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू एक्स वाई, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है आपका। और यहाँ पे कहता है फॉर एवरी वी बिलोंग्स टू R2 देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो दिस, जिसके कारण ये 0 हो जाएगा। क्या है, फॉर एवरी वी बिलोंग्स टू R2, तो यहाँ से हम क्या करेंगे एफ वी डब्लू, इसका मतलब जो है v प्रत्येक कोई भी हो तो यहाँ से हम एक नॉन जीरो w क्या एग्जिस्ट करवा सकते हैं। पार्ट बी का क्वेश्चन है, ध्यान से करना है, ठीक है, ये है। और इसको डिफाइंड करने का प्रोसेस क्या है, वी डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू का ट्रांसपोज ए इंटू वी। डब्ल्यू का ट्रांसपोज हमें करना होगा ए बी, और यहाँ पे ए की जो वैल्यू है 1 0 0 -1 और वी जो है हम कर देते हैं एक्स और वाई, ताकि हमें चेंजिंग पता रहे। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या आएगा। इसका प्रोडक्ट हम करेंगे इसके साथ तो ये वैल्यू देगा a, इसका प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो ये वैल्यू देगा a, यहाँ पे करेंगे तो वैल्यू आएगी हमें 0, और इसका प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे 0 और माइनस का b हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको x और y मिल जाएगी। इसका प्रोडक्ट इसके साथ मीन्स ax, और इसका प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे माइनस का by मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे क्या कहता है कि इसकी जो वैल्यू है वो आपको क्या मिलेगी, देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो w बिलोंग्स टू R2 सच दैट, ये वैल्यू आपको हर बार 0 मिलेगी, कोई भी आप लेंगे इसकी वैल्यू आपको 0 मिलेगी, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसकी वैल्यू जो है ax इज इक्वल टू by, और यहाँ से आपको क्या है इसकी प्रोडक्ट यदि इसके इक्वल आ गई तो हर बार आपको 0 मिलेगी। क्या है, हर बार आपको 0 मिलेगी, और 0 आप ना भी लेते हो तब भी ये आपको हमेशा 0 ही मिलेगी। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यही सही ऑप्शन होगा। ए और बी एक्स और वाई की आप कोई भी नॉन जीरो वैल्यू उठाएंगे तो ये कंडीशन हमेशा आपका ट्रू होगा। फॉर एवरी कोई भी आप बी लेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपने वी को लिया, वी को आपने लिया नॉन जीरो वी के लिए, ठीक है, v को हमने लिया x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1। इसको आप यदि 1 और 1 लेते हो तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है हम एग्जिस्ट करवाएंगे
A इज इक्वल्स टू 1 और B इज इक्वल्स टू 2, या फिर जो है हम अपनी मर्जी से हमें करना है, A को हम 2 कर देंगे, B को भी हम 2 कर देंगे, ये भी नॉन जीरो एग्जिस्ट हो रहा है, क्या है, ये भी तो नॉन जीरो एग्जिस्ट हो रहा है। जब ऐसा आप सर्च कर देते हैं V की वैल्यू, तो यहाँ से हमें देयर एग्जिस्ट W जो कि नॉन जीरो होगा, जो इस कंडीशन को वैलिड हो रहा है। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है ये कैसा है, ट्रू ऑप्शन है। यहाँ से आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये ट्रू हो जाएगा। बाकी आपका जो काउंटर एग्जाम्पल से जब आप एलिमिनेट करेंगे तो आपको फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ रोंग मिलेगा, ठीक है। ये आपका जो है फर्स्ट में कहता परपेंडिकुलर होंगे, देयर एग्जिस्ट आइगन वेक्टर बी ऑफ ए सच दैट ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी, ये आपका जो है ट्रू नहीं होगा। पार्ट बी का क्वेश्चन है, आपको बेस्ट आंसर देना है, ऑप्शन नंबर 3 आपका ट्रू होगा। यहाँ पे जो है आप इसके फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर का माइनर किसके अंदर चेक करेंगे, 7th में, तो फर्स्ट ऑर्डर का भी माइनर आपको ग्रेटर देन 0 मिलेगा, सेकेंड ऑर्डर का भी माइनर आपको ग्रेटर देन 0 मिलेगा और थर्ड ऑर्डर का भी माइनर आपको ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स को शो करेगा, ठीक है। या फिर इसकी आइगन वैल्यू के अकॉर्डिंग भी आप चेक कर सकते हो, इसकी हर एक आइगन वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी, सभी की सभी आइगन वैल्यू इसकी पॉजिटिव होंगी, तो ये आपकी पॉजिटिव डेफिनिट हो जाएगी। आपको करना है क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, कहता है लेट ए बी सी बी अ पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन ए लेस देन बी। तो आपको चॉइस लेनी है, क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन ए लेस देन 1। तो ये बी को आप ले लीजिए 1/3, सी को ले लीजिए 1/4 और ये आपको ए को लेना है 1/2। ये आप इस तरीके से लीजिए और आप जो है मैट्रिक्स बनाइए 1 B C B A 0 C 0 1। अब यहाँ से इसकी जब आप आइगन वैल्यू चेक करेंगे तो इसकी जो सभी के सभी आइगन वैल्यू होंगी वो कैसी होंगी, पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगी। क्या है, ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ ए आर पॉजिटिव रियल नंबर आएंगी, मतलब इसकी हर एक आइगन वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, थर्ड में कहता है पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव आएगी, फर्स्ट में कहता है नेगेटिव रियल नंबर आएगा। आइगन वैल्यू ऑफ ए कैन बी नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, जब आप चेक करेंगे इसकी आइगन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ से आपको जो है सेकेंड ऑप्शन ट्रू मिलेगा, इसकी सभी की सभी आइगन वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर देंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो है ए आपको गिवन है, हाँ गिवन है, फाई आपको मैपिंग डिफाइंड है और उसको जो डिफाइंड करने का प्रोसेस है वो भी गिवन है, ठीक है। कहता है फाई वी डब्ल्यू इज इक्वल टू फाई डब्ल्यू वी फॉर ऑल वी डब्ल्यू बिलोंग्स टू R2, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई भी वेक्टर उठा लेते हैं, 1 0 0 1 ले लेते हैं, क्या है 1 0 0 1 ले लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। देखिए इसको अच्छे से करते हैं क्वेश्चन को, काउंटर एग्जाम्पल से हम एलिमिनेट करेंगे पार्ट बी के क्वेश्चन को। वी को हमने लिया 1 0 और डब्ल्यू को हमने लिया 0 और 1, ठीक है। यहाँ से हमने लिया 5 वी डब्ल्यू, क्या है 5 वी डब्ल्यू, तो यहाँ से आपको 1 0 और ये 0 1, ठीक है। ये डिफाइंड करने का प्रोसेस क्या है, पहले वाले का ट्रांसपोज, ठीक है, 1 0 और मैट्रिक्स ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपने वेक्टर को जो है v और w को मेंशन ये किया है कि v आपका 1 0 है, w आपका 0 1 है, ओके। अब यहाँ पे आपको जो डिफाइंड करने का इसका प्रोसेस है वो कैसे है, वो आपका कहता है फाई वी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी ट्रांसपोज ए इंटू डब्ल्यू, और ए जो मैट्रिक्स है वो आपकी कैसी है 1 2 4 3, ओके। यहाँ से आपको v का ट्रांसपोज, ये आपका v है और ये आपका w है, ठीक है। इसका ट्रांसपोज हमने किया, हमें मैट्रिक्स लिखनी है 1 2 4 3 और यहाँ पे w आपको रखना है, w आपका क्या है, w तो आपका 0 और 1 है, ठीक है।
यहाँ पे इसका प्रोडक्ट इसके साथ यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स का इसके साथ, तो यहाँ पे आपको जो है मिलेगा 1, और इसका प्रोडक्ट इसके साथ करें सेकेंड कॉलम में तो ये आपको 2 मिल जाएगा, और ये आपको 0 और 1 है। फाइनली आपको जो वैल्यू है वो कितना मिलेगी, 2 मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आइए, 5W इज इक्वल्स टू W का ट्रांसपोज A इंटू V ये होगा, और W का ट्रांसपोज ये क्या है, 0 और 1 है। A आपकी क्या है, 1 2 4 3, और इसका V क्या है, V जो है आपका 1 और 0 है। ठीक है, इसका प्रोडक्ट हमने इसके साथ किया तो ये आपको 4 मिला है, ये आपको 3 मिला है, ये आपका 1 और 0 है। बिल्कुल सिंपल से सिंपल, इजी से इजी एग्जाम्पल लेने की कोशिश कीजिए, ऐसा सर्च कीजिए ताकि आपका वर्क भी हो जाए और आपको टाइम भी ना लगे। ऐसा एग्जाम्पल आपके पास होना चाहिए। इसका प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो ये आपको 4 मिलेगा। क्या है आपको, ये क्या है, ये तो आपका 5VW की वैल्यू है और ये आपकी 5WV की वैल्यू है। क्या दोनों वैल्यू सेम आ रही है, जी नहीं। बाय दिस एग्जाम्पल, बाय दिस V एंड W वेक्टर्स इट नॉट सेटिस्फाई 5VW इज इक्वल्स टू 5WV, सो आई हैव a counter example for which option first is a wrong option। और क्या बोलता है, for all VW belongs to R2। इस बात के ऊपर विशेष ध्यान देना है आपको। तो यहाँ से आपके पास एक काउंटर एग्जाम्पल रहा जिसकी हेल्प से आपने ऑप्शन नंबर फर्स्ट को रॉन्ग किया है। सेकेंड ऑप्शन में कहता है देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो V बिलोंग्स टू R2 सच दैट 5VW इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल W बिलोंग्स टू R2। यहाँ पे आपको जो है यदि कोई एक ऐसा नॉन जीरो V एग्जिस्ट होता है तो वहाँ पे जो है फॉर ऑल W बिलोंग्स टू R2, मतलब W के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है और V आपका नॉन जीरो वेक्टर है, तो 5VW इज इक्वल्स टू आपको 0 मिलेगा। इसी एग्जाम्पल को देख लीजिए, नॉन जीरो वेक्टर हमने सर्च किया, हाँ नॉन जीरो वेक्टर है, मतलब दोनों के दोनों एलिमेंट तो जीरो नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है। ठीक है, R2 में है तो यहाँ से 5VW की वैल्यू 0 दिखाई दे, क्या है 5VW की जो वैल्यू है वो आपको 0 मिलनी चाहिए। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल आप नहीं ले सकते क्योंकि आपको कंडीशन क्या दिखानी है, आपको ऐसी कंडीशन दिखानी है कि 5VW का जो आंसर है वो आपको 0 मिलना चाहिए। ठीक है, और ये कहता है कि फॉर ऑल के लिए, और इसके बाद भी देख लीजिए फॉर ऑल W के लिए हमने एक ऐसा नॉन जीरो वेक्टर उठाया, वहाँ से तो W जो है इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है और ये नॉन जीरो है, ऐसा भी आप बोल सकते हो, बट इसके अकॉर्डिंग भी आप चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, इसको 0 लेके आना है, इसको आपको 0 लेके आना है। तो आपको करना क्या होगा, देयर एग्जिस्ट है, आपका जो है एग्जिस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है ये मान लीजिए कि आपका 1 हो जाता है, 0 लेके आना है, 0 लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 2 और यहाँ पे कर देते हैं 1 माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा आपका जो है 2 माइनस का 1। अपने अकॉर्डिंग हम सेटिंग कर देंगे, क्या है अपने अकॉर्डिंग हम सेटिंग करेंगे, और यहाँ से आपको मिलेगा ये, और ये आपको हो जाएगा 2 माइनस का 1, प्रोडक्ट करेंगे 2 माइनस का 2, वैल्यू आएगी 0। अब यहाँ पे क्या देयर एग्जिस्ट V नॉट इक्वल्स टू 0, और यहाँ से 5VW की वैल्यू 0 मिल रही है। क्या ये फॉर ऑल के लिए पॉसिबल है, जी नहीं, हमने तो पार्टिकुलर W की वैल्यू सर्च करी है, क्या है पार्टिकुलर W की वैल्यू सर्च करिए जो कि ये रही, इसके करेस्पॉन्डिंग ये हम सर्च करेंगे तभी हमें 0 मिल पाएगा, अदरवाइज 0 नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है इस एग्जाम्पल से W की वैल्यू ये लेने से हमें पार्टिकुलर वैल्यू से ये चीज़ें 0 मिल रही है। ठीक है, और ये बोलता क्या है फॉर ऑल W, जब आपको V नॉन जीरो एग्जिस्ट हो जाए तो यहाँ से 5VW की वैल्यू 0 मिलेगी फॉर ऑल W के लिए, और W जब हम ये लेंगे तभी तो हमें 0 मिल पाएगा, अदरवाइज मिल ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो सेकेंड ऑप्शन है ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 4 पे आइए, कहता है द मैप साई सच दैट R4 टेंड्स टू R डिफाइंड बाई साई V1 V2 W1 W2 का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू फाई ऑफ V1 V2 ट्रांसपोज W1 W2 ट्रांसपोज इज लीनियर। देखिए इनको लीनियर दिखाना है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए डिस्कस करते हैं, फिर हम आएंगे ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर। बिल्कुल बारीकी से समझा रहे हैं, समझते हुए चलिए, क्रैमिंग नहीं करनी आपको,
क्योंकि कोई ज़रूरी तो नहीं है कि यही क्वेश्चन आपसे रिपीट हो जाए, इसलिए आपको क्रेमिंग नहीं करनी है। ठीक है, ये आपका क्या है, साई ऑफ, इसका ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज है तो ये आपको मिलेगा V1 V2 W1 W2। ओके, ये मिलेगा। और ये कैसे डिफाइंड है, फाई ऑफ V1 V2 का ट्रांसपोज मीन्स ये, और W1 W2 का ट्रांसपोज मीन्स ये है। ठीक है, इसको क्या दिखाना है, इसको आपको दिखाना है कि ये आपका लीनियर है। लीनियर होगा दो इसी टाइप के जो होंगे, या फिर उसको भी छोड़िए, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए हमने स्केलर अल्फा लिया जो कि आपके R2 का है, क्या है, R का है, तो यहाँ से आपको करना होगा साई ऑफ, इसके अंदर यदि हम अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे हर एक के अंदर जाएगा अल्फ़ा इंटू V1, और ये आपका अल्फ़ा इंटू V2, ये आपका अल्फ़ा इंटू W1, अल्फ़ा इंटू W2, ये जाएगा आपका। और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, फाई ऑफ, यहाँ पे देखिए दो आपको एक साथ करना है, फिर दो को एक साथ करना है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू V1, अल्फ़ा इंटू V2, और ये आपका अल्फ़ा इंटू W1, अल्फ़ा इंटू W2, इस तरीके से हो जाएगा। और इसको डिफाइंड करने का मेथड क्या है, 5VW इज इक्वल्स टू V ट्रांसपोज A इंटू W, ये डिफाइंड करने का प्रोसेस है। 5V की वैल्यू ये है, W की वैल्यू ये है। ठीक है, तो यहाँ से V का ट्रांसपोज, ये आपका V है, ये आपका W है। V का ट्रांसपोज मीन्स अल्फ़ा V1 अल्फ़ा V2 ट्रांसपोज हो गया। A आपको लिखना है, ठीक है हम लिख देते हैं 1 2 4 3। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं यही है या फिर कुछ और है, अदरवाइज मिस्टेक हो जाए। 1 2 4 3, ओके। और यहाँ से जो है W की वैल्यू आपकी क्या है, ये है, देखिए अल्फ़ा इंटू W1 अल्फ़ा इंटू W2। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस मैट्रिक्स से भी आप अल्फ़ा बाहर कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप अल्फ़ा कॉलम, इस कॉलम से जो है इस मैट्रिक्स के कॉलम से आप अल्फ़ा बाहर ले सकते हैं, और इस मैट्रिक्स के रो से आप अल्फ़ा बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा अल्फ़ा स्क्वायर, क्या है, यहाँ से आपको मिलेगा अल्फ़ा स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा V1 V2, और ये आपका 1 2 4 3, ये आपका W1 W2। ओके, अब यहाँ से आपको अल्फ़ा स्क्वायर बाहर मिल चुका है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये आपको क्या मिल चुकी है, ये तो आपका V ट्रांसपोज A इंटू W है, क्या है, ये आपका ये है। और यहाँ पे देखिए आपको आना क्या चाहिए, अल्फ़ा, देखिए T ऑफ अल्फ़ा इंटू A इज इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फ़ा इंटू T ऑफ A होना चाहिए, बट यहाँ पे आया क्या है, अल्फ़ा की पावर 2, तो क्या ये लीनियर शो करेगा, जी नहीं, ये तो आपका लीनियर नहीं होगा। ओके, क्लियरली आपने देखा कि ये आपकी लीनियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं है, जो कि लीनियर प्रॉपर्टी की सेकंड कंडीशन है, स्केलर मल्टीपल वाली। ओके, तो यहाँ से ये सेटिस्फाई नहीं है, आपका थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग ऑप्शन रहा। अब आपका ट्रू ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये आपका ट्रू ऑप्शन हो जाएगा, बट फिर भी हम इसको करेंगे। कहता है देयर एग्जिस्ट आर 2x2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी सच दैट 5VV इज इक्वल्स टू V ट्रांसपोज B इंटू V। मतलब यहाँ पे जब आपको 5VV इसका कैलकुलेट कर दीजिए और V ट्रांसपोज B इंटू V, जब यहाँ पे 5VV की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म मिलेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म से आपको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। और ऑलवेज आपको जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्म से मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो आपको हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलती है। आइए दिखाते हैं। फाइव वी, ठीक है, ये है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, V ट्रांसपोज A इंटू वी, यही ना होगा। और V को आप ले लीजिए एक्स वाई, V इज इक्वल्स टू आप ले लीजिए एक्स और वाई है, और इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, एक्स वाई, ये आपका 1 2 4 3, क्या है 1 2 4 3। ओके, हाँ यही है 1 2 4 3। और यहाँ से V की वैल्यू क्या आएगी, V की वैल्यू आपको एज इट इज, ठीक है, प्रोडक्ट करते हैं इसका प्रोडक्ट इसके साथ, ये आपको मिलेगा x प्लस 4y
2x प्लस 3y, ये आपका x और y, ये आपको x से मल्टीप्लाई होगा x प्लस 4y में, प्लस y से मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 3y में, ये आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ये आपको जो है मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4 to 6xy। यहाँ से ये आपका क्या हो चुका है, ये तो आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बन चुकी है। अब यहाँ पे x और y 2 क्रॉस 2 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाइए, क्वाड्रेटिक फॉर्म से जो ये होगा Q ट्रांसपोज A इंटू Q, ये आपको मिल जाएगा क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्म से मैट्रिक्स, जो कि क्या हो जाएगी, ये आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, एक्स वाई का क्या है 6 है, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे, 2 3 जा 6, यहाँ पे 3, ये 3। क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी आई हुई है 2 क्रॉस 2 की? यस, ये हमारी जो है 2 क्रॉस 2 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये हमारा ट्रू ऑप्शन है। देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो vector, there exists a 2 cross 2 symmetric matrix B such that 5 VB is equals to B transpose V into B for all B belongs to R2। V आपका कुछ भी हो तो हाँ सेटिस्फाई करेगा, हाँ कुछ भी आपके V की वैल्यू हो तो यहाँ से आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ही कंस्ट्रक्शन आपको मिलेगी। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है लेट V बी द इनर प्रोडक्ट स्पेस कंसिस्टिंग ऑफ लीनियर पोलिनोमियल P सच दैट closed interval 0 1 2 r that is V consists of polynomial P of the form Px is equals to Ax plus B। okay, AB belongs to R which of with the inner product defined by, जो इनर प्रोडक्ट डिफाइंड करने का प्रोसेस है वो ये है, कहता है आपको आर्थो एन आर्थोगोनल बेसिस ऑफ V इज, आपको क्या बतानी है, आर्थो नॉर्मल बेसिस बतानी है। ठीक है, समझते हैं इस क्वेश्चन को। जो पॉलिनोमियल की फॉर्म है वो कैसी फॉर्म है, ax प्लस बी की फॉर्म है। ओके, देखिए करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। आर्थोगोनल जो बेसिस है उसको हम लेट कर लेते हैं u1 u2 है, और जो बीच में है ये w1 और w2 लेट कर लेते हैं, और जो फाइनल हमें मिलना चाहिए वो आर्थो नॉर्मल मिलना चाहिए, इसको हम ले लेते हैं v1 और v2। ठीक है, तो यहाँ से जो v1 होगा वो क्या हो जाएगा आपका w1 अपॉन नॉर्म w1। ठीक है, सिमिलरली v2 भी आपको ऐसे ही मिलेगा, बट यहाँ पे जो w1 w2 कैलकुलेट करने का प्रोसेस है वो क्या है वो तो आपको पता है, नहीं पता है तो हमें करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब यहाँ पे हम ले लेते हैं Px इज इक्वल्स टू फॉर्म कैसी है Ax प्लस बी, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं B इज इक्वल्स टू 1 A इज इक्वल्स टू 0, हमारी पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 हो जाएगी। मीन्स हमें 1 और x के ऊपर यदि हम वर्क कर लें तो बेटर होगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जो है, यहाँ से आप आइए, जो स्टार्टिंग में u1 होगा वो क्या हो जाएगा, u1 इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे 1 मिलेगा और ये आपका x मिलेगा। u1 इज इक्वल्स टू 1 है तो यहाँ से जो w1 है वो क्या हो जाएगा, वो आपका u1 ही हो जाएगा स्टार्टिंग में। तो यहाँ से जो आपको मिलेगा v1 इज इक्वल्स टू w1 अपॉन नॉर्म w1, तो ये क्या हो जाता है, w1 की वैल्यू आपकी क्या है, u1 के इक्वल है, मीन्स 1 अपॉन, यहाँ से आपको मिलेगा अंडर रूट इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा w1 मतलब 1 1 की जो इनर प्रोडक्ट होगी वो आपको कितना मिलेगी 1, और 1 का स्क्वायर रूट आपको कितना मिलेगा 1, तो ये आपको फाइनल आंसर क्या दे देगा 1। मीन्स यहाँ पे जो आपके आर्थो नॉर्मल वेक्टर्स होंगे वो v1 v2 होंगे। v1 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर रखा है जो कि 1 है। अब यहाँ पे आपको आना है, क्या है, अब यहाँ पे आपको आना है, और यहाँ पे देखिए जो इनर प्रोडक्ट डिफाइंड करने का इन्होंने प्रोसेस दिया है वो कैसे है, इनर प्रोडक्ट पी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 px qx, px इंटू क्यू एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे 1 इंटू 1 इंटीग्रेशन 0 to 1, ये 1 इंटू 1 इंटू डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा x, लिमिट क्या आ जाएगी 0 to 1, वैल्यू क्या आएगी 1। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें 1 मिल जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, जब हमें क्या मिलेगा, ध्यान से आपको समझना है, w2 की वैल्यू आपको अब कैलकुलेट करनी है। w2 इज इक्वल टू क्या होगा, u2 माइनस इनर प्रोडक्ट u2
V1 इंटू V1। आगे डिस्कस करना होगा तो हम आगे वर्क करेंगे, जहाँ तक हमें डिस्कशन करनी है हम वहीं तक वर्क करेंगे, ठीक है। तो U2 की वैल्यू आपकी क्या है, U2 की जो वैल्यू है वो आपकी x है, माइनस आपको U2 और V1 का इनर प्रोडक्ट करना है, मतलब इनर प्रोडक्ट U2 और V1 को यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग करना है, ना कि अपने अकॉर्डिंग। ध्यान रहे, इंटीग्रेशन 0 to 1, U2 की वैल्यू क्या है x इंटू 1, और ये आपका क्या हो जाएगा dx। ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा x की वैल्यू x स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या चलेगी 0 to 1, वैल्यू क्या आएगी 1/2, 1/2। और ये V1 की वैल्यू क्या है, V1 तो आपको क्या मिल चुका है, V1 आपका 1 है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा 1। W2 की वैल्यू x माइनस 1/2 है। टोटली यदि हम कैलकुलेट करें तो आपको 2x माइनस 1 अपॉन 2 है, किसकी वैल्यू W2 की। और यहाँ से जो है आपको V2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, W2 अपॉन नॉर्म W2, ठीक है। और नॉर्म W2 को आप इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या, W2 की वैल्यू ये है। अब यहाँ पे आपको W2 का इनर प्रोडक्ट, मतलब यहाँ से आपको जो है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर मिलेगा, और बाई 2 टू जा 4, 1/4 को हम बाहर कर लेते हैं, ये आपका 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करना है 1/4, ये आपको मिल जाएगा x की पावर n का इंटीग्रेशन है, तो ये आपको कितना मिल जाएगा 2x माइनस 1 की पावर 3 अपॉन 3। और यहाँ पे आपको जो है क्या मिलेगा, यहाँ से आपको जो है वैल्यू मिलेगी इसका डिफरेंशिएशन, तो ये आपको मिल जाएगा 2 इंटू 1, और ये आपको मिल जाएगा लिमिट 0 to 1, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा 3 2 जा 6 4 जा 24, 1/24, और ये आपको जो है मिल जाएगा 2 माइनस 1 की पावर 3 मीन्स 1, माइनस जो 0 रखनी है। अब 0 रखनी है तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको जो है -1 की पावर 3 आपको नेगेटिव मिलेगा, ये आपका पॉजिटिव का 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको मिल जाएगा 2, ये आपको मिलेगा 1/12, क्या है 1/12। और यहाँ से जो है यदि हम W2 की वैल्यू कैलकुलेट करें मीन्स V2 की, तो ये क्या है आपका W2 मीन्स 2x माइनस 1/2, और W2 का जो नॉर्म है वो कितना आ रहा है 1/12, तो ये आपको 12 मिल जाएगा, 2 6 या 12, तो ये मिलेगा आपको। अभी तो जो है इसका स्क्वायर रूट भी तो करना है आपको, क्या है इसका स्क्वायर रूट भी तो करना है आपको। इसका जो है यहाँ पे भी देखिए, इसका मतलब क्या होता है, नॉर्म W2 का जो मीनिंग है वो आपका अंडर रूट इनर प्रोडक्ट है W2 और W2, ये मीनिंग है आपकी। और इसका जब स्क्वायर रूट करेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको, इसकी जो वैल्यू होगी आपको अंडर रूट 1/12, तो ये आपको 2 2 जा 4 3 जा 12, 1/2√3 हो जाएगी ये वैल्यू। और यहाँ पे जब आप रखेंगे तो ये आपको मिलेगा 1/2 इंटू √3, 2 से 2 आपका कैंसल आउट, ये आपको 2x माइनस 1 इंटू √3 हो जाएगा, क्या है ये आपको 2x माइनस 1 इंटू √3 हो जाएगा। ये आपको जो है आर्थोनॉर्मल बेसिस मिलेगी। ये आपका क्या है ग्राम स्मिथ आर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। आर्थोगोनल मैट्रिक्स से आर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स मीन्स आर्थोगोनल सेट से आर्थोनॉर्मल सेट बनाने का जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को आपको ग्राम स्मिथ आर्थोनॉर्मलाइजेशन या फिर ग्राम स्मिथ आर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, क्योंकि आप आर्थोगोनल मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो ना, तो ये आपका ग्राम स्मिथ आर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस है। अब यहाँ पे आपको जो है कौन सा ऑप्शन ट्रू मिल जाएगा आपके, यदि हम ट्रू ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 आपका ट्रू ऑप्शन है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, और ये आपको रिजल्ट के रूप में याद रख लेना होगा। देखिए क्या है रिजल्ट, कहता है लेट कैपिटल A बी n क्रॉस n सेल्फ एडजॉइंट विथ आइगन वैल्यू λ1 λ2 λ3 एंड सो ऑन λn। ओके, ये है आपका। और यहाँ पे आपको क्या है सेल्फ एडजॉइंट मैट्रिक्स का जो मीनिंग है, इसका मतलब क्या है, आपसे हर्मिशियन मैट्रिक्स की जिक्र की जा रही है। सेल्फ एडजॉइंट मैट्रिक्स का जो दूसरा नाम है वो आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये आपको जो है कहता है नॉर्म x2 कैसे डिफाइंड है, डिफाइंड करने का प्रोसेस है, और आपको जो है पोलिनोमियल इन A के अंदर आपको गिवन है, ठीक है। और आपसे सुप्रीमम ऑफ पोलिनोमियल ऑफ A का जो नॉर्म 2 है, मीन्स पोलिनोमियल A का जो नॉर्म 2 है उसका सुप्रीमम आपसे पूछा है, वो आपको बतानी है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो सुप्रीमम की बात की जाएगी तो मैक्सिमम के साथ एब्सोलूट वैल्यू लिखी जाएगी, और जब आपसे इन्फीमम पी ऑफ ए की एब्सोलूट नॉर्म और टू जो है पूछा जाएगा तो वहाँ से आपको मिनिमम देना होगा, और इसको हम रिजल्ट के रूप में याद रखेंगे। पहले तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं रिजल्ट को। ए नोट अब जो है यहाँ पे इसकी आइगन वैल्यू से ये रिप्लेस होगा, क्या है, आइगन वैल्यू से रिप्लेस होगा। मतलब यहाँ पे ए नोट इंटू आइडेंटिटी लिखिए या फिर मत लिखिए, प्लस ए वन इंटू लैम्डा प्लस एंड सो वन प्लस ए एन इंटू लैम्डा रेज टू पावर एन की एब्सोल्यूट वैल्यू। और यहाँ पे जो मेंशन है क्या है, यहाँ पे जो आपको लैम्डा वन लैम्डा टू ये सब मेंशन होगा, और यहाँ से आपको जो है लैम्डा जे मेंशन होगा। कर देते हैं जे वेरिंग फ्रॉम 1 to n, क्या है ये तो आपको जो है 0 से लेकर के क्या है ये आपका जो है वैल्यू जो करने वाला प्रोसेस है वो आपका 1 to n है, ठीक है। सच दैट जे वेरिंग फ्रॉम 1 to n ये आपके मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेगा। ये तो पहला रिजल्ट रहा। दूसरा ये है जब इन्फीमम आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, तो ये आपको जो है ये आपको मिल जाएगा, इन्फीमम है तो मिनिमम लगाइए, ये आपको मिलेगा ए नोट ए वन लैम्डा वन प्लस एंड सो वन प्लस ए एन लैम्डा जे रेज टू पावर एन की एब्सोल्यूट वैल्यू, जहाँ पे जो जे है वो आपका वेरी करेगा, क्या है जो आपका जे है वो वेरी करेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन इक्वल्स टू n। ये आपका रिजल्ट है, और इसको आप रिजल्ट के रूप में याद रखेंगे तो बेनिफिट ही देगा आपको, क्योंकि आपके पास एग्जाम के अंदर इतना टाइम नहीं होगा कि इसका कैलकुलेशन वर्क करें कि कैसे ये आता है। ओके, रिजल्ट के रूप में याद रखिए। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपके पार्ट बी का क्वेश्चन है, कहता है लेट आर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 बी इक्विप्ड विथ स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट लेट v1 v2 vn बी एन कॉलम वेक्टर फॉर्मिंग एन आर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ आर एन। जो आपकी आर्थोनॉर्मल बेसिस होती है वो आपकी आर्थोगोनल बेसिस होती है, और जो आर्थोगोनल बेसिस होती है वो आपके आर्थोगोनल मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करती है। कहता है लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय अ कॉलम वेक्टर v1 v2 vn। जब ये आर्थोगोनल मैट्रिक्स को फॉर्म करेगी मींस क्या हो जाएगा, ये आपका a इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स मिलेगी। चाहे हम इसको in लिखें या फिर हमारी मर्जी है हम इसको n बाई n कर सकते हैं, ठीक है। और n लिखेंगे तब भी हमें अंडरस्टूड रखना होगा कि ये हमारी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ना कि इसका जो आर्डर है वो n है। n आर्डर की कैसे हो सकती है, मतलब ये n बाई n लिखा हुआ है। ओके, ये आप बात ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे जो है आपको a का इन्वर्स जो है या फिर ट्रांसपोज इन्वर्स, इन सब के बारे में आपको बतानी है। अब इसकी जो आर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होती है वो आपकी मॉडुलस 1 होती है। क्या है, मॉडुलस 1 होती है। वो आपकी आइगन वैल्यू 1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, आयोटा भी हो सकती है, माइनस का आयोटा भी हो सकती है,
ठीक है। तो इसका मतलब जो है हम इसके डिटर्मिनेंट जो है 1 के बारे में जिक्र नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें जो है मैट्रिक्स ले लेनी होगी, मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू आयोटा और आयोटा, और जब इसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे तो आयोटा स्क्वायर वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगी। और ये ऑप्शन नंबर 4 में कहता है इसका डिटर्मिनेंट 1 आपको मिलेगा, बट हमें मिला क्या है? माइनस का 1। बाय दिस एग्जाम्पल हमारी मर्जी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको 4th तो रोंग मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो है यदि हम इसको और इसको लेके चले, a इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी अपॉन a, और आइडेंटिटी अपॉन a का मतलब क्या होगा? ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो इन्वर्टिबल तो है। तो यहाँ से आपको a का इन्वर्स मीन्स इन्वर्स क्या होगा? एग्जिस्ट होगा। तो a का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा? a इन्वर्स के इक्वल आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा? आपके यदि हम ट्रू ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो 3rd है ये आपका ट्रू ऑप्शन है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है सपोज ए बी आर एन क्रॉस एन पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स। पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स है, इसकी सभी की सभी आइगन वैल्यू क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी, ठीक है। एंड आई बी द एन क्रॉस एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव डेफिनिट। जब ए और बी आपके पॉजिटिव डेफिनिट है तो उसका सम भी क्या आएगा? एक पॉजिटिव डेफिनिट आएगा। क्यों? क्योंकि दो नॉन नेगेटिव मीन्स दो पॉजिटिव नंबर का सम एक पॉजिटिव नंबर ही आता है, ठीक है। तो सेकेंड ये आपका फर्स्ट ट्रू हो जाएगा। और सेकेंड जो है आपको ए बी इंटू ए, देखिए जब आपको ए क्या हो जाए? ए आपकी पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स हो तो यहाँ से आपको बी ए बी, या फिर हम कहें ये हमारी क्या होगी? पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स। बट बी के बारे में हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे यदि हम लिखें ए बी ए, मतलब जो बीच में होगा वो यदि पॉजिटिव डेफिनिट है तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डेफिनिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब यहाँ पे ए और बी दोनों बोल रहा है पॉजिटिव डेफिनिट है, तो बीच में जो बन रहा है वो क्या है? जो बीच में यहाँ पे बन रहा है वो आपका क्या है? ए बी ए, मतलब बी आपका बीच में है, बी क्या है? आपका पॉजिटिव डेफिनिट है, मतलब ये भी आपका क्या होगा? पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स का वर्क करेगा। ओके, थर्ड ऑप्शन में ए का स्क्वायर है। ए आपकी पॉजिटिव डेफिनिट है तो उसका स्क्वायर भी एक पॉजिटिव डेफिनिट आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू जो है वो तो 1 होती है, मतलब पॉजिटिव डेफिनिट है। तो दो पॉजिटिव डेफिनिट का जो सम है वो एक आपको पॉजिटिव डेफिनिट मिलता है, तो ये भी आपका पॉजिटिव डेफिनिट दे देगा। ओके, आइए ऑप्शन नंबर 4 पे। ऑप्शन नंबर 4 में क्या है? ए इंटू बी। ए इंटू बी यदि हम करें तो क्या ये भी हमें पॉजिटिव डेफिनिट मिलेगा? ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। क्या है? ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए एग्जाम्पल से इसको एलिमिनेट करते हैं। क्या है? एग्जाम्पल से इसको एलिमिनेट करते हैं। ए को हमें लेना होगा पॉजिटिव डेफिनिट और बी को भी हमें लेना होगा पॉजिटिव डेफिनिट, और इसका जो है प्रोडक्ट हमें जो है पॉजिटिव डेफिनिट होगा या नहीं होगा, क्या कुछ होगा, उसके बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, करते हैं। देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो आपका ट्रू ऑप्शन बिल्कुल हो चुका, और फोर्थ ऑप्शन में आपको डाउट लगा तो आपको काउंटर एग्जाम्पल से देखना है। और इस टाइप से यदि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए और इसके ऊपर आपको टाइम देना चाहिए, क्योंकि आपको एक ही ऑप्शन एलिमिनेट करना है और एक ऑप्शन आपने कर दिया तो आपको कितने मार्क मिल जाएंगे? 4.75 मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। ए हमारी पॉजिटिव डेफिनिट है, बी भी हमारी पॉजिटिव डेफिनिट है। ठीक है, देखिए क्या ये पॉजिटिव डेफिनिट है? यस, इसके आइगन वैल्यू पॉजिटिव है। बी को हम उठाते हैं, बी को मान लीजिए हमने लिया 1 1 -1 और इसको कर दिया 0। क्या ये पॉजिटिव डेफिनिट है? यस है। ये एक तो हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, एक हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब दोनों मैट्रिक्स हमारी पॉजिटिव डेफिनिट तो है। इनकी हमें प्रोडक्ट करनी है, ए इंटू बी करना है। ए इंटू बी यदि हम करें तो इसका प्रोडक्ट हम करेंगे तो ये हमें मिलेगा 1 + 1 2। इसका प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो ये वैल्यू -1। इसका प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो ये हमें जो है मिल जाएगा -1, और इसका प्रोडक्ट इसके साथ यदि हम करें तो ये वैल्यू तो हमें देगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपकी 2 × 2 की मैट्रिक्स बन चुकी है, तो यहाँ से आपको इसकी आइगन वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस इसका देखें तो 3 × लैम्डा
प्लस डिटर्मिनेंट इसका देखें 2 माइनस का 1, ये आपका 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आपको मिल जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 9 में से 4 जाएगा रूट 5 अपॉन 2। एक तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव का आएगी और एक इसकी जो वैल्यू है क्या वो नेगेटिव की आएगी, देखते हैं। ये आपका ये रहा और यहाँ पे जो है माइनस का रूट 5 है और ये वैल्यू क्या दे देगा 2 पॉइंट समथिंग, क्या है 2 पॉइंट समथिंग देगा। ये भी पॉजिटिव आया, ये भी पॉजिटिव आया, कहाँ से, बाय दिस एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं माइनस की 1 या फिर यहाँ पे कर ले 1 और इसको कर दे 0, तो क्या होगा, इसकी प्रोडक्ट फिर से हम करें तो इसका प्रोडक्ट इसके साथ ये आपको वैल्यू मिलेगी 1 और इसका प्रोडक्ट यदि हम इसके साथ करें तो 1 माइनस 1 ये आपको मिलेगा 0। इसका प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो ये आपको 0 मिल जाएगा और इसका प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो ठीक है, बट हमारे पास काउंटर एग्जाम्पल है। क्या है हमारे पास, काउंटर एग्जाम्पल है। देखिए हम सर्च करने की कोशिश करते हैं। ये तो हमारा एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से तो एलिमिनेट नहीं हो पाया। क्या है, इस एग्जाम्पल से हमारा एलिमिनेट नहीं हो पाया है। अब हमें जो है 2 क्रॉस 2 की ही उठानी होगी। a इंटू बी यदि हम करें तो ये आपका जो है हो जाएगा 1, ये 0, माइनस 1 प्लस 1 0, इसका प्रोडक्ट इसके साथ ये तो आपका 0। देख लीजिए यहीं पे, देखिए 1 मिनट, ये तो आपको ऐसा नहीं करना, ऐसा कीजिए, इसका प्रोडक्ट इसके साथ ये बन रहा। कुछ और एग्जाम्पल सोचिए। इसका प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे। देखिए आपको सर्च करना है, इसका प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे ये तो आपका 1 मिलेगा। इसका प्रोडक्ट जब हम इसके साथ करेंगे इस तरीके से आपकी काम नहीं चलेगी। आप 2 क्रॉस 2 से कुछ सर्चिंग कीजिए। इसकी यदि हम आइगन वैल्यू जो है 2 और 2 करना चाहें, आइगन वैल्यू से ऐसे कोई इफेक्ट नहीं होगा। लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 2 2, तो ये आपको मिलेगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो ये आपको मिल जाएगा 2 2 ट्रेस, ये है और डिटर्मिनेंट इसका कितना है 4 है। ठीक है, तब तो ये पॉजिटिव का ही आ जाएगा, आपको इस तरीके से नहीं करना। किसी एक को नेगेटिव कर देते हैं तो ये हमें क्या मिल जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस, इसका 2 इंटू लैम्डा है प्लस डिटर्मिनेंट इसका क्या आएगा 1 और ये प्लस का 2 है, तो ये आपको जो है 3 मिल जाएगा। और 3 से आपको बचना है, 3 से आपका बचना है, 1 लेके आना है। तो 1 लेके आना है तो आप क्या करेंगे, 1 लेके आने के लिए आपको जो है क्या करना होगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये आपको क्या मिलेगा 1 और ये आपको जो है 1 ही लेके आना है। यहाँ पे आप जो है प्लस का 2 कर दीजिए और इसको नेगेटिव का कर दीजिए। ठीक है, ये आपका रहा। और यहाँ से जो है लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस, तब तो ये नहीं आ पाएगा, इसको 2 कर दीजिए, इसको आप कर दीजिए 1, वो भी माइनस का,
2 लेके आना है हर कीमत पे। क्या है? हर कीमत पे आपको 2 लेके आना है। तो कुछ इस तरीके से आपको करना होगा। कैसे करना होगा? मीन्स आपने जो है इसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करी तो आपका नहीं हुआ। अब आपको जो है 2x2 की ऐसी मैट्रिक्स सर्च करनी है जहाँ पे चारों के चारों एलिमेंट होनी चाहिए, और वो आपकी कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए? पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, करना है आपको, करते हैं। देखिए ये हम यदि करना चाहें तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 और लैम्डा इज इक्वल्स टू 3, और यहाँ से क्या हो जाएगा? इसकी पॉलिनोमियल कैसे बनेगी? लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 6। ये आपको लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस का 6 है। इसके अकॉर्डिंग यदि हम वर्क करें तो क्या होगा? यहाँ से हमें जो है इसकी वैल्यू 5 मिलनी चाहिए। 4 1 5, ट्रेस इसका 5 है, डिटर्मिनेंट इसका 6 होना चाहिए। ये आपका 4 है, ये हो जाएगा 4, और ये आपका जो है दिस इंटू दिस माइनस 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 प्लस हो जाएगा। 2 इंटू 1 4 2 6, ये रहा। और इसकी जो आइगन वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 2 और 3। क्या ये पॉजिटिव डेफिनिट है? हाँ पॉजिटिव डेफिनिट है, हमने किया है। और बी मैट्रिक्स हमें उठानी है। बी मैट्रिक्स को हम किसी एक को उठा लेते हैं। मान लीजिए हमने उठाया 1 -1 0 और 1, और इनकी प्रोडक्ट यदि हम कर दें तो इसका प्रोडक्ट करें इसके साथ तो ये हमें मिलेगा 4, इसका प्रोडक्ट इसके साथ करें तो हमें मिलेगा माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का 3, इसका प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो ये हमें मिलेगा माइनस का 2, इसका प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे ये आपको मिलेगा 2 + 1 वैल्यू 3। तो ये क्या हो जाएगा? लैम्डा स्क्वायर माइनस इसका ट्रेस कितना है? 4 3 7 इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट इसका कितना है? 12 माइनस 6, ये आपको प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस का 6 है। ठीक है, तो ये आपको जो है -6 यहाँ पे माइनस आपको करना होगा, प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। लैम्डा कॉमन ले लीजिए, लैम्डा -6 -1 कॉमन ले लीजिए, लैम्डा -6 इज इक्वल्स टू 0। ये तो आपको लैम्डा -1 लैम्डा -6 ये रहा। बट यहाँ पे आपको बी के अंदर सर्चिंग करनी है, आपको इसको रोंग दिखाना है। तो आपको दिखाना है तो यहाँ से आप ले लीजिए ये लैम्डा स्क्वायर माइनस ये आपका क्या हो जाएगा? लैम्डा स्क्वायर माइनस इसका ट्रेस कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा। 1 मिनट, हाँ ठीक है, इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम कर दें। क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स से 1 0 0 1, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका 4 होएगा, और इसका प्रोडक्ट आपका 4 आएगा, इसका प्रोडक्ट आपको 0 मिलेगा, जी नहीं 1 मिलेगा, और इसका प्रोडक्ट आपको कितना मिलेगा? माइनस का 2 मिलेगा, इसका प्रोडक्ट आपको प्लस का 1 मिलेगा। ठीक है, ये तो आपको यही मैट्रिक्स आ चुकी। ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पे देखना है आपको। देखिए डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल हम सर्च करने की कोशिश करते हैं। इन सबको हटाइए, क्या है? इन सबको हटाइए। ए आपको कैसी मैट्रिक्स लेनी है? पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स लेनी है। बी भी आपकी कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप ले लीजिए 2 0, और ये आपका -1, ये आपका पॉजिटिव का 1। देखिए इसकी आइगन वैल्यू क्या आएगी? लैम्डा स्क्वायर माइनस इसका ट्रेस देखें तो ये आपको 2 इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट इसका क्या आएगा? 0, और ये आपका पॉजिटिव का 1 दे देगा। लैम्डा -1 का होल स्क्वायर, इसकी आइगन वैल्यू 1 1 आएगी, मतलब पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स तो है। इसकी आइगन वैल्यू की बात करें तो ये आपको 1 1, और ये माइनस का 2, ये आपका 0, ये आपका 2 मिलेगा। ठीक है, ये हमने लिया। और a इंटू बी की यदि हम प्रोडक्ट करें, पॉजिटिव डेफिनिट है, हाँ है। ए बी की यदि हम प्रोडक्ट करें तो इसका प्रोडक्ट इसके साथ 2 - 2 आपको 0 मिलेगा, इसका प्रोडक्ट इसके साथ है यदि हम करें तो ये हमें माइनस का 1 मिलेगा, इसका प्रोडक्ट इसके साथ करें तो 1 होगा, इसका प्रोडक्ट इसके साथ करें तो ये आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी आइगन वैल्यू देख लीजिए कि क्या ये पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स दे रहा है। ए हमारा पॉजिटिव डेफिनिट है, बी हमारा पॉजिटिव डेफिनिट है, तो क्या इसकी प्रोडक्ट भी पॉजिटिव डेफिनिट आएगी?
तो यहाँ से आपको जो है लैम्डा स्क्वायर माइनस इसका ट्रेस आपको 0 इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट क्या आएगा दिस इंटू दिस 0 माइनस ये आपका पॉजिटिव का 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 1 ये आपको मिल जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू आयोटा का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा। इसकी एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव की है, एक आइगन वैल्यू नेगेटिव की है। बाय दिस एग्जांपल इट इज़ नॉट अ पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स। इसके पास हर एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, जो इसकी प्रोडक्ट है ये आपको पॉजिटिव डेफिनिट मिलेगी। ये आपका जो ऑप्शन है, जो ये आपका रिजल्ट लिखा गया है, जो ये आपके ऑप्शन नंबर 4 में डाला है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ये जो है रोंग बोल रहा है। तो यहाँ से आपको जो है 4th रोंग मिल जाएगा, 1st 2nd 3rd आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर पॉजिटिव डेफिनिट। पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स आपकी वो मैट्रिक्स होती है जिसकी हर एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव हो या फिर उसके जो है प्रत्येक जो माइनर है एवरी ऑर्डर के एवरी माइनर आपके ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को और देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या करना है। देखिए 14 में क्या है, आपको 2 1 1 2 है, 1 2 2 1 है, ओके, 4 -1 है, -1 4 है। फिर इसके बाद का जो प्रोसेस है 0 4 4 0 है। अब यहाँ पे देखिए 0 1 ऑर्डर का जो माइनर है क्या वो ग्रेटर देन 0 है? जी नहीं, यहीं पे रॉन्ग है, पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है। 4 ग्रेटर देन 0 हाँ। 2 ऑर्डर का देखें 4 4 जा 16 और ये आपको जो है माइनस का क्या मिल जाएगा 1, ये आपको 15 ग्रेटर देन 0 है, ये आपका पॉजिटिव डेफिनेट है। 1 ग्रेटर देन 0 हाँ है, 1 -4 माइनस का 3 नॉट ग्रेटर देन 0, ये हमारी पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है। 2 ग्रेटर देन 0 हाँ। 2 ऑर्डर का देखें 4 -1 3 ग्रेटर देन 0, मतलब हमारा जो फर्स्ट और थर्ड है ये हमारे पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और जो हमारा ऑप्शन नंबर 2nd और 4th में है ये हमारे पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15, सपोज A इज अ 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट xy1 इज इक्वल्स टू AXY1 का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू xy - 1। ये आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म है, वेरिएबल कौन कौन है x, y और 1। इसके अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको बतानी है और क्वाड्रेटिक फॉर्म बताने के बाद उसकी रैंक और सिग्नेचर फाइंड आउट करना है। रैंक आपकी क्या है, यहाँ से आपको पॉजिटिव आइगन वैल्यू इसकी बतानी है और क्यू की वैल्यू बतानी है, रैंक ऑफ A माइनस P। ठीक है, तो यहाँ से आपको P और Q से इसको मेंशन किया गया है, P और Q की वैल्यू आपको बतानी है। देखिए यहाँ पे आपका XY1 चलिए क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाते हैं। XY एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 और जेड स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है मतलब 1 का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -1 है। ठीक है, XY क्या है 1 है, 1 है तो यहाँ पे क्या करना होगा 1/2 और 1/2 रखना होगा, ये बाकी सबको 0 फिलअप करना होगा। अब यहाँ पे इसकी आइगन वैल्यू आपको चेक करनी है, क्या करनी है आइगन वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी पॉजिटिव आइगन वैल्यू आपको चेक करनी है। इसको चेक करने के लिए जैसा आप रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे जस्ट उसके बाद तुरंत ही आपको वैसा ही कॉलम ऑपरेशन ही अप्लाई करना होगा। यदि आप ऐसा करेंगे तभी आपको ये पता चल पाएगा कि इसके पास कितनी पॉजिटिव आइगन वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा जैसे हमने किया R1 टेंस टू R1 + R2। ठीक, जस्ट उसके बाद हमें C1 टेंस टू C1 + C2 करना होगा, अदरवाइज हम रोंग प्रोसेस पे चले जाएंगे और हमारा जो आंसर है वो रोंग हो जाएगा।
ओके। इसलिए हमें जो है, जो भी हम याद रखते हैं रिजल्ट या फिर थ्योरम, कुछ भी याद रखते हैं तो उसके ऊपर जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए, अदरवाइज हमसे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, इनका सम करें तो 1/2 है, इन दो का सम करें तो 1/2 है, 0 0 आपका 0 हो जाएगा। 1/2 0 0 0 0 -1। अब हमें इसके ऊपर कॉलम ऑपरेशन भी अप्लाई करना है, C1 के ऊपर ही करना। देखिए R1 में हमने किया तो हमें C1 में ही करना होगा। ठीक है, बाकी ये सेम है, सिर्फ वहाँ पे R के प्लेस पे क्या हो चुका है, C लिख दिया गया है। बाकी कोई भी चेंजिंग आप नहीं कर सकते। तो यहाँ से आपको इसको और इसको ऐड करना है, 1/2 और 1/2 का सम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1/2 + 0 आपको 1/2, 0 + 0 आपको 0 मिल जाएगा। ये आप एज इट इज रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आप एक काम कीजिए, R2 को 1/2 से इससे मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ से हटाइए। मीन्स R2 टेंस टू R2 - 1/2 इंटू R1 करना होगा। और सिमिलर वे में हमें C2 टेंस टू C2 - 1/2 इंटू C1। आप तुरंत बना के रख लीजिए, अदरवाइज क्या होगा कि आपसे जो मिस्टेक है वो हो जाएगी। ठीक है, आपको मिस्टेक नहीं करना है। पहले R के ऊपर बनाइए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका R2 - 1/2 -1/2 आपको 0 मिलेगा। फर्स्ट रो को तो एज इट इज रखिए, ये आपको 0 मिल जाएगा, ये आपका 0 और -1/2 और यहाँ पे ऑलरेडी 1/2 है तो ये वैल्यू आपको -1/4 मिल जाएगी। यहाँ पे आपको एज इट इज मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने रख दिया है। और C2 के ऊपर आएंगे तो हमें क्या करना होगा, 1 0 0, 1/2 -1/2 ये तो आपको 0 मिलेगा, दिस माइनस दिस ये तो आपका माइनस का 1/4 मिलेगा, ये 0 है, 0 0 -1 है। ये आपकी क्या है, ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स बन चुकी है। तो इसके पास आपको आइगन वैल्यू भी मिल चुकी है। आइगन वैल्यू नहीं है, हाँ ये इन्फॉर्मेशन देगा कि इसके पास कितनी पॉजिटिव है कितनी नेगेटिव है, ना कि ये आपके जस्ट उसी आइगन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। जी नहीं, हमें यहाँ से ये आइडिया लगेगा कि हमें यदि आइगन वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तब तो आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही कीजिए। यदि आपको पॉजिटिव डेफिनेट या फिर इस तरीके की करनी है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डायगोनल पे जो पॉजिटिव आएगा उतनी ही आपके पास पॉजिटिव आइगन वैल्यू होंगी। चाहे तो आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, मतलब यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो आप हमेशा आपको जो फॉर्म मिलेगी इस तरीके से पॉजिटिव डेफिनेट नेगेटिव डेफिनेट चेक करने का, वो आपको हमेशा एक डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगी। उसकी आइगन वैल्यू देख लीजिए, डायगोनल पे कितने पॉजिटिव है, जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही उसके पास पॉजिटिव आइगन वैल्यू होगी, जितने नेगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट होंगे उतनी उसके पास नेगेटिव आइगन वैल्यू होगी। ठीक है, ये आपका है। और यहाँ से आपको जो है पॉजिटिव आइगन वैल्यू जो कि क्या है, P से रिप्रेजेंट है, एक बार चेक कर लेते हैं। और ये मैट्रिक्स आपकी क्या है, 3/3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, P क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू, इसके पास पॉजिटिव आइगन वैल्यू कितनी है, 1 है। ओके, तो ये ट्रू है। और Q क्या है, रैंक ऑफ A - P, क्या है, रैंक ऑफ A माइनस का पॉजिटिव आइगन वैल्यू, इसकी रैंक कितनी है, 1 2 3, कोई भी 0 नहीं है मतलब 3 माइनस पॉजिटिव आइगन वैल्यू कितनी है, 1, ये आपको कितना मिलेगा, 2। क्या है, Q की वैल्यू आपकी 2 मिलेगी और P की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। क्या क्वेश्चन टफ था, जी नहीं, क्वेश्चन तो अच्छा था, इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन। यहाँ से आपको क्या है, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है और जो ऑप्शन नंबर थर्ड है ये आपका ट्रू ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड और फोर्थ आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है लेट कैपिटल A बी आर n क्रॉस n नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स आपकी इन्वर्टिबल है और B इज इक्वल्स टू क्या है, A का ट्रांसपोज लिखा गया है। कहता है डिनोट्स द ट्रांसपोज ऑफ A व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर पॉजिटिव डेफिनिट। क्या है, आपको बताने हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है जो कि आपकी पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम एक काम कर देते हैं, A को हम ले लेते हैं 1 0 0 -1, ये भी हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, हाँ है। और B जो है इसका ट्रांसपोज करके बनाया गया है, मीन्स 1 0 0 -1, क्या कोई इफेक्ट होगा, नहीं होगा। A + B का यदि हम सम करें तो ये A + B का जो सम है वो आपको मिलेगा 2 0 0
और -1 -2 ये आपको ये मिलेगा। ठीक है, क्या है ये? तो आपको a प्लस बी का सम मिला, जो कि आपको एक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स नहीं मिल रही है। बाय दिस एग्जांपल ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आर रॉन्ग ऑप्शन। सिमिलरली a का इनवर्स यदि हम करेंगे तो a इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट -1 आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। सिमिलर आंसर देगा, फिर भी आपको पॉजिटिव डेफिनेट नहीं मिल पाएगी। a b इंटू a करें मतलब 1 इंटू 1 और इंटू 1 करें तो 1 मिलेगा, -1 इंटू -1 पॉजिटिव का 1 आएगा, और बट इसको अगेन कर देंगे तो माइनस का फिर से हो जाएगा, वो भी आपकी पॉजिटिव डेफिनेट नहीं हो पाएगी। ए बी ए आपका पॉजिटिव डेफिनेट नहीं होगा। ए बी की बात करें तो हाँ पॉसिबल होगा। कैसे? यहाँ से आपको 1 0 0 और 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल चुकी है। बाय दिस एग्जांपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मिल चुकी है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी कैसी होती है? पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ से जो है आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये आपका ट्रू ऑप्शन है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे कहता है लेट वी डिनोट्स दी वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ओवर रियल नंबर ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू n व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस अ नॉर्म ऑन बी। यहाँ पे आपको फर्स्ट नॉर्म, सेकेंड नॉर्म और सुप्रीमम नॉर्म की बात की गई है, और जो सुप्रीमम नॉर्म होता है उसके अंदर पॉलिनोमियल की डेरिवेटिव कभी भी नहीं लिखी जाती है। तो यहाँ से आपको जो फोर्थ ऑप्शन में है वहाँ पे आपको सुप्रीमम t बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 और p डेरिवेटिव एट द पॉइंट t की एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी गई है, और यहाँ पे पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव नहीं लिखना होता है सुप्रीमम के अंदर, मतलब मैक्सिमम नॉर्म के अंदर। तो यहाँ से आपको जो है क्या है, सेकेंड आपका ट्रू ऑप्शन है और फोर्थ आपका रॉन्ग ऑप्शन रहा। अब यहाँ पे जो फर्स्ट नॉर्म है, जो सेकेंड नॉर्म है, सेकेंड नॉर्म की जो है इसको ब्रेक करके लिखा गया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, और जो सुप्रीमम नॉर्म है वो तो आपके ऑप्शन नंबर सेकंड में है, और जो फर्स्ट नॉर्म है ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है ये आपका रॉन्ग ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है लेट कैपिटल ए बी या एन क्रॉस एन मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज डिफाइंड इनर प्रोडक्ट एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स ए वाई एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एन देन इनर प्रोडक्ट एक्स वाई एट ए डिफाइंस एन इनर प्रोडक्ट इफ एंड ओनली इफ। क्या कंडीशन होगी, क्या बातें होंगी, वो चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। ए एक्स ए वाई का इनर प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू आपको एक्स वाई दिखानी है। ये आपका क्या होता है, ये आपको जो है इनर प्रोडक्ट ए एक्स एक्स, ये क्या होता है, ये आपको होता है ए का ट्रांसपोज। देखिए ये आपको हो जाएगा इनर प्रोडक्ट एक्स ए इंटू ए का ट्रांसपोज इंटू वाई, और यहाँ से आपको ए इंटू ए का ट्रांसपोज यदि आपको आइडेंटिटी मिलेगा तभी ये आपका एक्स वाई के इक्वल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। ये कब होता है, जब आपकी मैट्रिक्स कैसी होती है, मैट्रिक्स आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। क्या है, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपकी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी, मींस ए इंटू ए का ट्रांसपोज करें या फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए करें, वैल्यू आपको आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। और यहाँ से कहता है कि ये आपको जो है, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसको भी छोड़िए, ऑर्थोगोनल जो मैट्रिक्स होती है उसको क्या है, वो आपकी जो आइगन वैल्यू होती है मॉडुलस का 1 होती है। और यहाँ से आपको जो है इसकी जो डिटर्मिनेंट होती है वो आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। जब आपका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा मैट्रिक्स आपकी फुल रैंक की होगी और उसके कर्नल में 0 वेक्टर जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन तो आपको यहाँ से मिला, मतलब कर्नल जो है ए का कितना हो जाएगा, सिंगलटन 0 जाएगा कर्नल में, और इसकी जो रैंक होगी वो कितनी हो जाएगी, वो आपकी n हो जाएगी। ठीक है, ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए आर पॉजिटिव, इसकी सभी के सभी आइगन वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। ये तो कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ से हम ले लेंगे 1 0 0 माइनस का 1, और यहाँ पे इसका ट्रांसपोज करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। इसकी जो आइगन वैल्यू है वो मॉडुलस 1 है। क्या ये जो मैट्रिक्स है आपकी पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स है, जी नहीं, ये तो आपकी पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स नहीं है। मतलब यहाँ से आप मिलेगी आपको मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट की भी और नॉट पॉजिटिव डेफिनेट दोनों मिलेगी, मतलब आप ऑप्शन नंबर थर्ड को जज नहीं कर पाएंगे। और ऑप्शन नंबर फोर्थ में कहता है ऑल आइगन वैल्यू आर नॉन नेगेटिव, मतलब
कैसी? इसकी कुछ आइगन वैल्यू जीरो भी हो सकती है। जी नहीं, इसके पास कोई भी आइगन वैल्यू जीरो नहीं होगी, तो इसके बाद हम श्योर नहीं है। क्या है? इसकी बातों से हम श्योर नहीं है, तो हमें कौन सा ऑप्शन पिक करना होगा? फर्स्ट और सेकंड पिक करना होगा, और थर्ड फोर्थ हमारे रॉन्ग ऑप्शन होंगे। अब जो यह आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जा चुका है। अब यहाँ पे क्या कहता है? कंसीडर द वेक्टर स्पेस वी ऑफ रियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू n। अब इस पॉलिनोमियल डिग्री की n से आप कोई भी कांस्टेंट लेके आएंगे जो इसके डिग्री से बड़ी होगी, वहाँ पे आपका जो मैक्सिमम पी ए आई जे है, जे वेरिंग फ्रॉम जीरो टू के, जे वेरिंग फ्रॉम जीरो टू के डिफाइंस अ नॉर्म ऑन वी। ये नॉर्म को तभी डिफाइन कर पाएगा जब इस पॉलिनोमियल की डिग्री से बड़ी कोई भी आप कांस्टेंट लेंगे, तभी ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ पे जो है कहता है ओनली इफ। अब देखिए n डिग्री की पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे n को हमेशा क्या रखना होगा? n को जो है हमेशा आपको जो कांस्टेंट लेना है वो बड़ा लेना। ओके, यहाँ से आपको जो है देखिए, जो यहाँ पे जो जैसे मान लीजिए आपने k लिया, k को हमेशा आपको इस डिग्री से बड़ी लेनी होगी। चाहे तो आप k इक्वल्स टू n ले लीजिए, या तब भी हम कहेंगे हाँ ट्रू है। सुप्रीमम इसका मैक्सिमम एग्जिस्ट करवाया जा सकता है। k आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यदि आप n बोलते हैं मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में, ये भी ठीक है। यदि आप कहते हो कि जो n+1 की वैल्यू है वो भी ग्रेटर देन k है, मतलब n+1 की जो वैल्यू है वो k से ग्रेटर देन है। क्या है? जो k है वो आपकी n+1 से बड़ी है, मतलब k जो है आपका n से तो बड़ा है ना। मीनिंग समझिए, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है, तभी आपसे क्वेश्चन होंगे, अदरवाइज जो है मिस्टेक होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कन्फ्यूजन में। अब यहाँ पे कहता है ओनली इफ k ग्रेटर देन n, k आपका लेस देन n होगा। जी नहीं, जब हमारी जो कांस्टेंट हम सर्च करेंगे वो हमारे पॉलिनोमियल से छोटी होगी, तो वहाँ पे उसका मैक्सिमम कभी भी एग्जिस्ट, उसका मैक्सिमम नॉर्म कभी भी एग्जिस्ट नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट आपका रोंग हो जाएगा। ओनली इफ बोले या फिर इफ बोले हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओनली इफ k ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, तो यहाँ से आपका क्या है? ये आपका जो सेकेंड ऑप्शन है ये आपका ट्रू ऑप्शन है, जो कि ये रहा। और जो थर्ड ऑप्शन है कहता है कि k+1 की जो वैल्यू है वो आपकी लेस देन इक्वल्स टू n है। k की जो वैल्यू है वो आपकी क्या है? लेस देन, k+1 लेस देन n है, तो यहाँ से k आपका लेस देन इक्वल्स टू n-1। n-1 जो है आपका बड़ा है किससे? k से बड़ा है, तो इसका मतलब ये छोटा हो गया ना, इनके बीच में लाई कर रहा है, इससे छोटा है ये, तो इसका मतलब क्या है? k आपकी छोटी हो गई n डिग्री की पॉलिनोमियल से। अब हो सकता है कि n से भी छोटी हो जाए, तो वहाँ पे हम श्योर नहीं रहेंगे, यहाँ से हमारा थर्ड ट्रू ऑप्शन नहीं होगा। फोर्थ में कहता है k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू n+1 है। हाँ, n+1 से बड़ी है, तो इसका मतलब वो वैल्यू आपकी n से भी बड़ी है, तो ये आपका फोर्थ ट्रू हो जाएगा, सेकेंड ट्रू हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। आपको आना है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पार्ट बी का क्वेश्चन है। कहता है लेट T1 T2 be two linear transformation from Rn to Rn, let x1 x2 and so on xn be the basis of Rn, suppose that। क्या है? क्या आपसे सपोज करने के लिए बोल रहा है? आपसे कहा जा रहा है T1 xi नॉट इक्वल्स टू 0। अब x1 x2 आपके बेसिस है, तो ये 0 होगा नहीं। क्या है? ये 0 तो है नहीं, xi जो है आपका 0 नहीं है, और यहाँ से आपको जो है नॉन जीरो इसकी प्रोडक्ट मिल रही है, मतलब इसको भी नॉन जीरो होना होगा, तभी तो इसके प्रोडक्ट नॉन जीरो आ रही है, मतलब T1 का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है। मैट्रिक्स जो T1 है वो आपकी कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी? वो आपकी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो जाएगी। अब यहाँ पे आगे जो भी गिवन है उसको सब समझते हैं। क्या गिवन है? फॉर एवरी i वेरिंग फ्रॉम 1 to n एंड लेट xi इज परपेंडिकुलर टू कर्नल ऑफ T2। क्या है? xi जो है आपका परपेंडिकुलर है किसके? कर्नल T2 के। मीनिंग समझिए कि xi और जो कर्नल T2 है इसका जो यहाँ पे इनर प्रोडक्ट होगा वो आपको 0 मिलेगा। अब देखिए xi तो आपका 0 है नहीं, ये 0 नहीं है, और कर्नल T2 में यदि आपका 0 वेक्टर जाएगा तभी ये आपको वैल्यू 0 मिल पाएगा। क्या है? जब आपको किसी नॉन जीरो वेक्टर के साथ एक जीरो वेक्टर हो, एक नॉन जीरो हो, तो इसकी इनर प्रोडक्ट जो मिलती है वो 0 मिलती है। इसका मतलब कर्नल जो T2 का रहा होगा वो आपको 0 मिलेगा, तभी जो आपका xi है वो परपेंडिकुलर हो पाएगा, ऑर्थोगोनल हो पाएगा किसके? कर्नल ऑफ T2 के। तो यहाँ से
कर्नल T2 का क्या हो जाएगा 0, मतलब T2 जो मैट्रिक्स है उसके कर्नल में 0 वेक्टर गया, मतलब मैट्रिक्स आपकी फुल रैंक की होगी। तो यहाँ से आपको जो है मैट्रिक्स की जो रैंक है किसकी, रैंक ऑफ T2 इज इक्वल टू n है, मतलब फुल रैंक की है। और इसकी जो फुल रैंक की है तो ये मैट्रिक्स आपकी क्या हो जाएगी, इन्वर्टिबल हो जाएगी। T2 भी आपका नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या है, T1 भी आपका इन्वर्टिबल हो चुका और T2 भी आपका इन्वर्टिबल हो चुका गिवन इन्फॉर्मेशन से। क्या आपको कुछ करने की रिक्वायरमेंट हुई, नहीं, कुछ भी आपने नहीं किया। तो यहाँ से आपको जो है फर्स्ट ऑप्शन में कहता है कि T1 इन्वर्टिबल है, सेकेंड ऑप्शन में कहता है बोथ T1 एंड T2 आर इन्वर्टिबल, थर्ड ऑप्शन में कहता है T2 इन्वर्टिबल। पार्ट बी का क्वेश्चन हमें बेस्ट आंसर देना है, तो हमारा बेस्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, बोथ T1 एंड T2 आर इन्वर्टिबल। और यहाँ पे जो है आपको सेकेंड ऑप्शन ही ट्रू मिलेगा, फर्स्ट थर्ड फोर्थ आपके रॉन्ग ऑप्शन होंगे। ओके।